सत्य के बारे में अब तक सुना है, सत्य के बारे में अब तक सुना है। आया समय सत्य सुनने का खोजी, आया समय सत्य सुनने का खोजी। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान संदेश के इस भाग में हम स्वसंवाद का जादू, इस संदेश की अगली महत्वपूर्ण कड़ी को सुनने वाले हैं। मन का अनुमान स्वसंवाद को बदलता है, स्वसंवाद दृष्टिकोण को बदलता है, दृष्टिकोण इंसान को बदलता है और इंसान विश्व को बदलता है। स्वसंवाद के जादू से सुखी तथा सफल जीवन का निर्माण करने हेतु आइए इस संदेश को पूरे ग्रहणशीलता के साथ सुने और समझें। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। स्वसंवाद जो हम अपने साथ कर रहे हैं वही हमारे दुख सुख का कारण बन जाता है। इस तरफ हमने कभी ध्यान दिया नहीं। कैसे यह स्वसंवाद दुख सुख का कारण बनता है, घटना नहीं। हालांकि लगता यही आया, मेरा पड़ोसी ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे फैमिली मेंबर ऐसे है इसलिए मैं दुखी हूं, मेरी पोस्ट ऐसी है, मेरा शरीर ऐसा है इसलिए मैं दुखी हूं। मगर हकीकत स्वसंवाद जो हमारे अंदर चल रहे वे बदल गए तो, वे सुधर गए तो आप अपने स्वभाव की तरफ जाना शुरू हो जाओगे। क्योंकि पुल पर काम हुआ, पुल पर काम हुआ नहीं था। कभी पुश कभी पुल, दोनों में अटके रहे। जैसे लोगों को समझता ही नहीं, दरवाजा पुश करना है पुल करना है, आगे खींचे कि पीछे खींचे, दरवाजे के सामने ही खड़े। तो दरवाजा कैसे खुलेगा आपको मालूम होना चाहिए, पुल पर कैसे काम करना है। हम आज तक जो स्वसंवाद कर रहे थे वे हमें दुख दे रहे थे। लोग आगे बढ़ने से भी डरते, पता नहीं आगे बढ़ेंगे, विकास करेंगे, नई जिम्मेदारी आएगी, नहीं कर पाएंगे। तो उनको कहा जाता है यह स्वसंवाद रोज दोहराओ, आगे बढ़ना सुरक्षित है। ये बार बार दोहराओ, जब भी दिन में याद आए आगे बढ़ना सुरक्षित है। कोई अपनी भावना व्यक्त नहीं कर पाता, उसके अंदर जो है वो बोल नहीं पाता, हमेशा डर रहता, मैं बोलूंगा सामने वाला नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, बोल ही नहीं पाता, उसकी भावना अंदर ही रह जाती। तो पहले उसको कहा जाता स्वसंवाद बदलो। हमेशा ये कहना शुरू रखो कि अपनी भावना व्यक्त करना सुरक्षित है, अपनी भावना व्यक्त करना सुरक्षित है। ऐसे बार बार बोलते रहोगे तो धीरे धीरे उसका असर होना शुरू होता है। फिर अचानक एक दिन देखते हो कि आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, क्योंकि स्वसंवाद जो नकारात्मक बीज डाल चुका था वो मिट जाता है, अब नए बीज जा रहे हैं। तो स्वसंवाद से हमें क्या करना है, जो भी गलत जा चुका, हर एक अपने अंदर देखे कौन से पैटर्न्स, शरीर के कौन से पैटर्न्स जो मुझे सत्य की राह पर आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उसके लिए स्वसंवाद चुनोगे और उस संवाद को दोहराते रहोगे। जब जब याद आएगा तो वो पैटर्न टूट जाएगा, तो आप देखोगे विकास तीव्र गति से होगा। हर एक अपने आप से पूछे कि मुझे कौन रोके हुए है, कौन सा पैटर्न मुझे रोके हुए है, उसका मैं संवाद बनाता हूं। कोई कहता है मेरे काम अधूरे रह जाते हैं, समय पर नहीं होते, तो उनको क्या स्वसंवाद दिया जाता है, ये दोहराया करो, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण और समय पर होते हैं। मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से सभी काम पूर्ण और समय पर होते हैं। पूर्ण हूं यानी आप अपने स्वभाव को जानते हुए कह रहे हो। तो ये एक विचार स्वसंवाद अगर कोई दोहराता रहे, धीरे धीरे देखेगा कि वो समय पर पहुंच रहा है, समय पर काम पूरा कर रहा है। थोड़े से भी काम हुए मगर पूर्ण हुए। विश्व में कितने करोड़ों लोग सोच रहे हैं, बहुत सारे काम सोच रहे हैं, अगर वाकई ये सब हो जाए तो संसार कितना सुंदर होता, मगर लोगों के अंदर ही है वो विचार, पूर्ण हुआ ही नहीं कभी। जो काम पूर्ण होते हैं उसकी रिजल्ट आती है। तो स्वसंवाद हम दोहराएं कि मेरे लिए यह स्वसंवाद है,
कोई कहता है मैं सबको क्षमा करता हूं, सभी मुझे क्षमा करते हैं। कोई कहता है मुझे विश्वास पर विश्वास है। किसी का विश्वास जल्दी डगमगाता है तो उसको सुसंवाद दिया जाता है, मुझे विश्वास पर विश्वास है, प्रेम से प्रेम है। विश्वास में इतनी ताकत है कि हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा बन सकता है, इतना आनंदित जीवन बन सकता है, हमें विश्वास पर विश्वास है। और ये दोहराते रहो, जब भी याद आए मुझे विश्वास पर विश्वास है, प्रेम से प्रेम है, तो फिर आप देखोगे कि ये चीजें हमारे जीवन में आने लग जाएंगी। सुसंवाद कैसे चुनना है, क्यों चुनना है, ये आपको बताया गया। कोई बीमार है तो कहेगा कि अब मेरे अंदर स्वास्थ्य के हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, मेरे अंदर फिर से नए हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं। बुढ़ापे से डर मत जाना, कहना कि अब फिर से नौजवानी के हार्मोन्स तैयार हो रहे हैं, मैं उन्हें तैयार होने का मौका दे रहा हूं, मैं ओपन हूं, मैं खुला हूं, मैं ग्रहणशील हूं। कुदरत सभी चमत्कार कर सकती है, मैं उसके लिए ओपन हूं, मैं उसके लिए ग्रहणशील हूं। वरना लोग आईना देख देख कर, सफेद बाल देख देख कर यही सुसंवाद करते रहते, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। एक दिन पहले ये विचार नहीं था, जिस दिन पहला सफेद बाल आया उस दिन विचार शुरू हो गए, उम्र का विचार शुरू हो गया। और अभी क्या है कि अभी फिर से, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे आश्चर्य हैं, हम जो सुसंवाद करते रहते हैं उसका असर हमारे शरीर पर होते रहता है। तो जो स्वास्थ्य चाहता है कि हर दिन हर तरीके से मैं स्वस्थ और बेहतर होते जा रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, जब ऐसे विचार, ऐसे सुसंवाद दोहराए जाते हैं तो स्वास्थ्य प्राप्त होता है। हर चीज आप प्राप्त कर सकते हैं। और हमें कौन सी चीजें प्राप्त करनी है? जो हमें सत्य की अभिव्यक्ति करने में मदद करें, सत्य पर स्थापित करने में मदद करें। हमें सत्य में स्थापित होना है। कुदरत से हम कैसे सुसंवाद करें, कुदरत से हम कैसे बातचीत करें। कुदरत में हम पेड़ पौधे देखते, पक्षी देखते हैं, तो आप क्या कहोगे कि इन पक्षियों के अंदर जो जीवन है, जो चहक रहा है, इतना आनंद प्रकट कर रहा है, वही जीवन मेरे अंदर भी है। जो जीवन उन पक्षियों में है, उस बुलबुल में है, उस मैना में है, वही मेरे अंदर चहक रहा है, खुल रहा है। तो वे इतने गीत गा सकते तो मैं क्यों नहीं गा सकता? क्योंकि जीवन तो वही है, हमारे अंदर भी वो जीवन खुलना चाहता है, मगर तोलू मन बीच में आ चुका है। वो कहता है ऐसे कैसे खुल सकते, अभी तक मेरा ये काम नहीं हुआ, अभी तक मेरा वो काम नहीं हुआ, अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ, अभी तक मेरा घर नहीं बना, अभी तक ये होना बाकी है, अभी तक वो होना बाकी है। इतनी बड़ी लिस्ट है उसके पास, शॉपिंग लिस्ट, ये तो पूरी हो फिर मैं आनंद मनाऊंगा। अभी मेरा बर्थडे आ रहा है, आनंद मनाऊंगा। अभी नया साल आ रहा है, मैं आनंद मनाऊंगा। हैप्पीनेस हमेशा फ्यूचर में, वर्तमान में ही कैसे आनंदित जीवन जिया जा सकता है। तो सुसंवाद को अगर आपने ठीक कर दिया तो सभी बातें होने वाली है। और देखोगे कि सुसंवाद का असर सिर्फ आप पर नहीं होता, सामने वालों पर भी होता है। जो लोग ये रहस्य जान जाते, वे दूसरों के लिए भी अच्छे संवाद अपने अंदर करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझे, दो जादूगर हैं, दोनों जादू करते स्टेज पर, सेम है जादू दोनों का, मगर एक पॉपुलर है और एक का शो पॉपुलर नहीं है। तो क्यों हुआ रहेगा ऐसा? दोनों तो एक ही तरह के जादू दिखा रहे। तो जब देखा गया गहराई से कि दोनों जब स्टेज पर जाते तो उनके सुसंवाद क्या होते। एक सोच रहा है कि अब मैं इन सबको उल्लू बनाऊंगा, मूर्ख बनाऊंगा, ये तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, ऐसा मैं जादू दिखा दूं, मैं इतना स्मार्ट हूं। अब उसके विचार कैसे चल रहे। और दूसरा क्या सोचता है, ये थके हारे हुए लोग आए हैं अपने मुसीबतों से, अपने ऑफिस से, अपने घर से दिन भर काम करके आए हैं, मेरे जादू देखकर उनकी थकावट दूर हो जाए, मेरे जादू देखकर उनके बच्चे खुश होकर जाए, उनके फैमिली में हैप्पीनेस आए, उनके संसार में प्रेम बढ़े।
हफ्ते में एक दिन भी निकाल पाते अपने घर वालों के लिए, तो आज का दिन उनका यादगार दिवस कैसे बन जाए। अब देखो दोनों ने वही जादू दिखाए, वही खेल, मगर एक के अंदर है कि वह लोगों को कैसे देख रहा है और दूसरे के अंदर प्रेम है। दो टीचर है, एक टीचर को बच्चे पसंद करते, दूसरे को नहीं करते, यही बात है। एक इंसान को जानवर पसंद करते, एक इंसान को जानवर पसंद नहीं करते। तो जानवर भी सेंस करते हैं, इंसान तो करता ही है, जानवर को भी समझ में आता है, क्योंकि हमारे अंदर जो संवाद चल रहे हैं वे असर कर रहे हैं दूसरों पर भी। तो जब भी लगे कि कोई इंसान मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा, मेरा बॉस, मेरा पड़ोसी, मेरी बीवी, मेरी सास, मेरी बहू, तो उनके लिए संवाद बदल दो, उसके जीवन में भी प्रेम आए, आनंद आए, संतुष्टि आए, प्रमोशन आए, उसकी इच्छाएं भी पूरी हो। ऐसे संवाद करके देखो, आपको आश्चर्य होगा कि वे लोग भी बदलते जाएंगे, वे आपके साथ अलग ढंग से व्यवहार करने लग जाएंगे। तो ऐसे तो हजारों उदाहरण है, लोग आकर बताते हमने स्वसंवाद बदले तो हमारे रिलेशन अच्छे होने लग गए। तो स्वसंवाद बीच में आते हैं। मूल पर्पस क्या था कि आपको पता चले कैसे स्व अनुभव पर जाना है, वहां टिकना है। सत्य जानकर सभी संवाद हमारे बदल जाते हैं। अपने साथ हम सबसे ज्यादा बात करते हैं और उसी को ठीक नहीं किया, तो आगे जब हम अपने आप से बात कर रहे होंगे तो तुरंत पहचानेंगे कि यहां पर गलत रिपोर्टिंग चल रही है, तो रिपोर्टिंग बदल देनी है और फिर उसका असर आप अपने जीवन पर देखने वाले हो। कई सारे उदाहरण आपको बताए, तो वे विचार दोहरा कर आप अपने पैटर्न्स तोड़ सकते हो, और पैटर्न्स टूटेंगे तो स्व पर जाना और आसान होगा। वरना बाहर के पैटर्न्स क्या करते, खींचते हैं, संसार में, माया में, महामाया में उलझाते हैं। तो वे न उलझा पाए, तो बीज की कड़ी पर काम करना, स्व संवाद पर आपको काम करना है। ये आज का संदेश था। सेवा का मौका दिया इसलिए धन्यवाद। हैव ए थॉट्स।